जाता है। तो अमेरिका का दृश्यकाल, B2 स्पिरिट और टॉम हॉक की बात यहां पर कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नाटो सहयोगियों को ट्रंप ने चेतावनी दी है। जंग में साथ ना देने पर चेतावनी दी है। नाटो का भविष्य बुरा होगा। नाटो सहयोगियों को ट्रंप के द्वारा चेतावनी दी गई है। नाटो का भविष्य बुरा होगा, ट्रंप ने कहा। जंग में साथ ना देने पर ये चेतावनी दी है। तो जंग का आज 17वां दिन है। दुनिया भर में टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। नाटो का भविष्य बुरा होगा, ट्रंप ने ये कहा है। नाटो सहयोगियों को ट्रंप के द्वारा चेतावनी दी गई है कि नाटो का भविष्य बुरा होगा अगर युद्ध में साथ ना दिया तो। ट्रंप के द्वारा चेतावनी दी गई है नाटो सहयोगियों को। नाटो का भविष्य बुरा होगा। जंग में साथ ना देने पर ट्रंप के द्वारा यह चेतावनी दी गई है, क्योंकि देख सकते हैं लगातार डिप्लोमेसी के साथ में ट्रंप इन तमाम सिचुएशंस को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो लगातार देशों के साथ संपर्क में है कि किसी ना किसी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर बात सुलझ जाए। मिड टर्म इलेक्शंस है और जिस तरीके से आपको समझाया था, जिस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले भी ये दिखाने की कोशिश की थी कि क्यों ट्रंप चाह रहे हैं अब कि वॉर जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है। तो साथ ही उन्हें पूरे दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना है। जिस तरीके की सुपीरियरिटी उनमें है, जिस तरीके की डोमिनेंस और डिप्लोमेसी उनमें है, सुप्रीम लीडर वो अपनी इमेज को बनाए रखना चाहते हैं। सुप्रीम लीडर वो बने रहना चाहते हैं और आलोचना का जो सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि अब जो युद्ध है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। और इस बीच एक और बड़ा बयान उनका, नाटो सहयोगियों को चेतावनी यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। नाटो का भविष्य बुरा होगा, ट्रंप ने कहा। तो जंग में साथ ना देने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप यहां एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। नाटो सहयोगियों को एक बार फिर से ट्रंप ने चेतावनी दी। नाटो का भविष्य बुरा होगा, ट्रंप ने ये कहा। तो मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से लाल हो गया है। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने शुरू की तबाही की कहानी। पहले ही दिन टॉप लीडरशिप का खात्मा और इसके बाद मिसाइल, ड्रोन और एयरबेस का लगातार शिकार। सैकड़ों नागरिकों की जान गई। अमेरिकी दूतावासों में हड़कंप मचा। अरब देशों पर सुरक्षा अलर्ट पर। 13 दिन की इस जंग में खर्च हुए लाखों करोड़ रुपए और न केवल पैसे बल्कि फाइटर जेट्स, ड्रोन और सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इस जंग की टाइमलाइन, नुकसान और उस कीमत को जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट ने चुकाई है। फरवरी 2026 से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की जंग ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से खतरे में घेर लिया है। अमेरिका ने जंग के पहले ही दिन ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। इसके बाद लगातार एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल और तेल डिपो को निशाना बनाया गया। सैकड़ों नागरिक मारे गए और अरब देशों में अमेरिकी दूतावासों को बंद करना पड़ा। ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिका के कई एयरबेस, फाइटर जेट्स और महंगे हथियारों को नष्ट कर दिया। 13 दिन की इस जंग में अब तक अमेरिका और इजराइल ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि 13 दिनों में कितना खर्च आया है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक 51,000 करोड़ रुपए, 3 से 5 मार्च 18,000 करोड़ रुपए, 6 से 8 मार्च 22,000 करोड़ रुपए, 9 से 11 मार्च 24,000 करोड़ रुपए, 12 से 13 मार्च 20,000 करोड़ रुपए,
God. मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 से ज्यादा सैन्य एयरबेस हैं। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन से लगातार हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया, लेकिन अमेरिका के कम से कम 11 सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा। 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद ईरान ने जवाबी हमलों में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूहरिंग बेस, बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर और कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके बाद के दिनों में भी कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि इनमें से कई ठिकानों पर बिल्डिंग्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। जंग की टाइमलाइन 28 फरवरी से 13 मार्च। 28 फरवरी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, टॉप लीडरशिप टारगेट। 1 मार्च कुवैत शुएबा पोर्ट, 6 सैनिक मारे, सऊदी एयरबेस मिसाइल हमला। 2 मार्च कुवैत और इजराइल दूतावास पर हमला। 3 मार्च सऊदी रियाद एम्बेसी पर ड्रोन हमला। 4 मार्च बेरूत दूतावास बंद। 5 मार्च अजरबैजान नाखचिवन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। 6 मार्च कुवैत ब्यूहरिंग कैंप में मेजर की मौत। 7 से 8 मार्च बगदाद दूतावास पर मिसाइल हमला। 10 मार्च बगदाद दूतावास पर फिर मिसाइल हमला। 11 मार्च पेंटागन की रिपोर्ट, 8 सैनिक मारे, 140 घायल। 12 से 13 मार्च लगातार हवाई हमले और मिसाइल स्ट्राइक। अरब देशों में दूतावास बंद, रोजाना $2 अरब खर्च। Oh my God. जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स और 11 MQ-9 रीपर ड्रोन बर्बाद हो गए। 1 मार्च की रात कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस के पास 3 F-15E जेट्स गिर गए। ये जेट्स दरअसल खामनेई को मारने के लिए हुए अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में तैनात थे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ टॉमहॉक मिसाइल्स, GBU-31 बम और हिमार्स लॉन्च का इस्तेमाल किया। अमेरिका के पास लगभग 8 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें थार्ड कहा जाता है। ये अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इजराइल, सऊदी अरब, UAE, गुआम और मिडिल ईस्ट में तैनात है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस पर लगे थार्ड का रडार सिस्टम ईरानी हमले में डैमेज हुआ। एक थार्ड सिस्टम की कीमत लगभग 22,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमेरिका ने 400 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी, जिनमें से हर की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। ईरान में अब तक कम से कम 12 से 55 की मौत, हमले में 12,000 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल में इस दौरान 14 लोगों की मौत। पड़ोसी देश लेबनान में भी भारी नुकसान। लेबनान में 634 की मौत और 1500 घायल। हमले में कुवैत और UAE में 6 की मौत। सऊदी अरब में 2 नागरिकों की मौत। इराक में भी 26 लोगों की मौत। अमेरिका ने जंग में रोजाना लगभग $2 अरब यानी 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए। पहले हफ्ते में करीब 51,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जंग जारी रही तो खर्च $2 अरब तक भी पहुंच सकता है। ये खर्च मुख्य रूप से गोला बारूद और विमानों व समुद्री युद्धपोतों की ऑपरेशंस में हो रहा है। ईरानी हमलों का क्षेत्रीय असर भी बढ़ा है। अरब देशों में अमेरिकी दूतावास बंद हो गए, तेल की कीमतें बढ़ी और सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। अमेरिका के लिए चिंता का मुख्य कारण गोला बारूद और हथियार स्टॉक की कमी है। ईरान की रणनीति छोटे लेकिन सटीक हमले करने की है, जिससे अमेरिका को लंबे समय तक भारी खर्च और नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरानी हमलों में प्राइमरी स्कूल तक निशाना बना। अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और जंग फिलहाल अभी भी जारी है और अमेरिका हर रोज अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। इस तरह 13 दिन की जंग में अमेरिका के सैन्य ठिकानों, सैनिकों, ड्रोन और फाइटर जेट्स को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और
खर्च लाखों करोड़ में पहुंच चुका है। ये जंग अभी भी जारी है और भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर इसके और बड़े असर देखने को मिल सकते हैं।